लगता है बबीता के लिए लाया हो। अरे पिंक तो उसे भी पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ले आया, जिसे पसंद आए रख ले। तो ठीक है भाई साहब, भाई बहन में कैसी फॉर्मेलिटी। ये बीजी के लिए, हाँ, और ये पापा जी के लिए। सुखी जी आप ये रख लो। वैसे लवली, तूने बबीता के लिए क्या रखा है? हाँ, ये भाभी को दे देती हूँ, ये उनपे बहुत सूट करेगा। वैसे भी डल कलर्स मैं क्या लगाती हूँ। मिनी, तू कहाँ चली? वैसे लवली, तूने बच्ची को एक बार भी नहीं पूछा। मिनी एक काम कर, ये हैंडबैग ना तू रख ले। मैंने क्या करना है इस बुढ़ापे में, है? नहीं बीजी, आप ये रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं वही लूंगी जो मेरे लिए आया है। और वैसे भी मुझे ना किसी के गिफ्ट्स हड़पने का शौक नहीं है। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है। आखिरी बारी उसे गुड़ियों से ही खेलते हुए देखा था। क्या हुआ? तेरा चेहरा तो रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? सच्ची सच्ची बता मुझे, क्या हुआ? कुछ पापा जी से बात हुई क्या? कोशिश की थी। तो क्या हुआ? यार आवाज ही नहीं निकली, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, जैसे वो पापा जी नहीं कोई और हो। वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं यार। देखा ना तूने, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे, नजरें चुरा रहे मुझसे। वो नजरें नहीं चुरा रहे तो उनसे छिप रही है। मैंने कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, इतने सालों बाद मिल रहे हैं ना तुझसे, और तू भी तो बड़ी हो गई है। उनके मन में तो अभी भी छोटी सी गुड़िया है ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। एक टाइम के बाद है ना, जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उन्हें अपने पापा से बात करने में शर्म आती है। मुझे भी आती थी तेरे नाना जी से, पर है ना, तू बस उनको थोड़ा सा टाइम दे और फिर वो भी खुल जाएंगे और तू भी उनसे खुल जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम दे, सब पहले जैसा हो जाएगा। तू ना थोड़ा टाइम करते रहे। इतने में लवली बोले तेरे सारे गिफ्ट हड़प लिए। मेरे पापा जी आ गए ना यहाँ पे, मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। चल चल, मत इतना सोच। चला जाओ। एकदम स्टूपिड है यार तू भी। कोई नहीं, अभी ना सही, एक बार पापा जी बेब्स के रूम में आ जाए रात को, फिर घेर लूंगी। अब देखते मेरी बात कैसे निभाते। अशोक, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा। बहू, जी बीजी। एक फुल्का लाना है अशोक के लिए। जी बीजी, लाई। बस माँ, मेरा पेट भर गया और थोड़ी सी भी जगह नहीं। अच्छा जी, डाइटिंग है ना। आप कितना ठूसोगे सुखी जी? देखो अशोक भाई साहब को, कितने फिट है अभी भी। मम्मी जी, बात यह है कि नियत तो भर जाती है,
पर पेट नहीं भरता। तो क्या है ना, बबीता भाभी के हाथों में जादू ही ऐसा। भाभी एक रोटी देना। थैंक यू। अब आज तक ऐसा स्वाद मैंने किसी के हाथों में नहीं देखा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा स्वाद तो लवली जी के हाथों में होता था जब ये खाना बनाती थी किसी जमाने में। क्यों पापा जी? वो तो मैं आज भी बना दूं, पर बबीता भाभी कुछ करने ही नहीं देती। बहाने हैं सब बहाने लवली। ओ बबीता, तू भी आ जा ना। वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ जाती? वो मैं मिन्नी के साथ खाना खाऊंगी, आप लीजिए ना पापा जी। बबीता, मिनी क्यों नहीं आई खाने पे? कहाँ है वो? शायद पढ़ाई कर रही होगी बीजी, मैं देखती हूँ, आप लीजिए। यार ये बीजी भी ना 5 साल के अरमान एक ही दिन में पूरा करेंगी क्या? पेट पड़ जाएगा यार मेरे पापा जी का। क्या करूं यार, इतना टाइम हो गया, पापा जी कब से आए हुए हैं, एक भी मोमेंट नहीं मिला मुझे बात करने के लिए। कब छोड़ेंगे यार, सब मेरे पापा जी हैं। सुखी फूफा जी, हाँ एक वही है जो सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ। कुछ करो ना सुखी फूफा जी, पापा जी को बेब्स के कमरे में भेजो ना, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी बुआ के चुंगल से छुड़ाना आसान काम नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। भाई साहब आप भी कमाल हो, लंदन में रहते हो और इतने ओल्ड स्टाइल के हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट ही नहीं है। हाँ? ईमेल है ना। ईमेल से क्या होता है? अरे ईमेल तो चिट्ठी जैसा होता है। हाँ? अरे किसी से बात करनी हो, किसी को देखना हो तो कैसे देखिए? अब आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कैसे पता चलेगा? और आपने आज तक अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बात तो बिल्कुल सही कर रही है लवली जी। क्यों पापा जी? पर मैं क्या कह रहा था ना लवली जी, कि अब बहुत टाइम हो गया है, भाई साहब भी थक गए हो गए, तो इन्हें रेस्ट करना चाहिए। क्यों लवली जी? हाय हाय सुखी जी, इतनी दूर से मेरा भाई आया, मैं तो बातें करूंगी। नहीं लवली जी, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप सारी रात जागोगे तो आपकी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल आ जाएंगे ना। आ गए क्या? नहीं आए नहीं, आ सकते हैं, मतलब ऑन द वे कभी भी आ सकते हैं। अब आपको अपनी ब्यूटी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, बीजी और पापा जी का तो सोने का टाइम हो गया है ना, और अशोक भाई साहब भी थके हुए हैं, तो हम भी सोते हैं, है ना? ओके, गुड नाइट। हाँ डन। ओके, क्या बोलूंगी? ओके मिनी खुराना, अभी याद कर पापा जी से क्या कहना है। घबराइयो मत, याद कर। और अगर पापा जी को देख के डर लगे तो पापा जी की ओर देखना ही मत, आंखें बंद करके सब कुछ कह देना, ठीक है? बट सब कुछ कह देना आज, अभी सब कुछ। ओके अच्छा, अब तू ना आराम कर ले, कल बात करेंगे। बहू, बिस्तर लगा दे अशोक का। मिनी, यहाँ क्या कर रही है तू? अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? जा किचन में से ना खाना निकाल, हम दोनों के लिए परसते। पापा जी को सोना है ना यहाँ पे। हाँ तो गदा लगा, मुझे पापा जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी, तो जा ना। हाँ कर लेना, पहले कूलर तो ऑन कर, कितनी गर्मी हो रखी है ना इस कमरे में। हाँ बीजी मैं करती हूँ। मिनी तू ठीक तो है ना? हाँ बीजी मैं ठीक हूँ। क्या हो गया, बम फट गया क्या? अरे पूरे घर की लाइट चली गई। हाँ सुखी जी गए हैं देखने। हाँ हुआ क्या? बुआ वो कूलर का पंप खराब हो गया है। ले लो भाभी, ऐसे कैसे मैकेनिक को बुलाया था कि आज ही फुस हो गया? मैं कह देती हूँ, सुखी जी इस घर में ना हो ना तो इस घर का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये लो जी, लाइट आ गई, सुखी जी ने फिक्स कर दिया।
पता नहीं कैसे खराब हो गया। सुबह तो ठीक करवाया था। अब हो तो गया ही ना। अशोक की तो पूरी रात काली हो गई। अब रात भर बैठ के क्या पंखा चलती रहेगी? हाय हाय बेचारे भाई साहब, इतना लंबा सफर करके आए हैं और बताओ किस्मत में नींद ही नहीं है। ऊपर से तेरे पंखा ना रो रो के चलता है। अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं बाहर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा सोफे पे। इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों बिग डील नहीं है? बिग डील है। इतने पलंग है घर पे और आप सोफे पे सोओगे। हाँ, ऐसा करते हैं, एक ही रात की बात है, आप ना बीजी के कमरे में शिफ्ट हो जाओ और उधर एसी भी है ना बीजी? ठीक है ना? और नहीं तो क्या। वैसे इतनी गर्मी में मेरा पुत्र सोएगा भी कैसे ना? अगर अशोक और बबीता को ठीक लगे तो। वहाँ इसमें ना ठीक निकले वाली क्या बात है? मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी बिस्तर लगा के सो जाऊंगा। लो, फिर सब सेट हो गया। मैं गद्दा देखती हूँ। गद्दा कहाँ रखा है? अभी गद्दा, ओह मैं अभी ना भाभी भूल ही जाती हूँ। बेब्स, तेरे कमरे का कूलर एक दिन खराब क्या हुआ? पापा जी तुझे छोड़ के दादू और बीजे के रूम में चले गए। दिस इज सो अनफेयर। तो क्या हुआ ना मिनी, अब इस कमरे में इतनी गर्मी भी तो है। इतनी गर्मी में तेरे पापा जी कैसे सो पाते? जैसे तू सोएगी। बेब्स, तू तो बड़ा बोलती थी ना कि पापा जी और तेरा अनोखा प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो, लाइफ के सुख दुख पता नहीं क्या क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा साथ में शेयर करते हो। क्या वो एक रात तेरे साथ गर्मी नहीं सह सकते? क्या इतना ही प्यार करते वो तुझसे? इतनी भी फिक्र नहीं होने दे रही? सो गई थी? शाम है ना, टाइम डिफरेंस। वैसे भी मैं सोऊं या ना सोऊं, तुम्हें क्या फिक्र? Don't be so mean, Meeta. You know I really care about you. नेट पे फिल्म्स देख रही हूँ। अब रात को इतनी जल्दी नींद तो आने वाली नहीं है मुझे। तुम जो नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? वहां तो काफी रात हो गई है ना, तो तुम्हें तो सो जाना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। मीता प्लीज यार। व्हाट प्लीज अशोक? सही तो कह रही हूँ मैं। वो है ना वहां पे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में। तुम जानती तो हो मीता, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे कितने बहाने बनाने पड़ते हैं उसके कमरे में ना सोने के। कभी कहता हूँ उसकी मैट्रेस पे पीठ दुखती है, कभी सबको छत पे लाके सोता हूँ, कभी कुछ। बट यू नो व्हाट, मैं सोच ही रहा था मैं क्या बहाना बनाऊं, बट आई गॉट लकी। बबीता के कमरे का कूलर खराब है तो मैं बीजी और पापा जी के कमरे में ही सोऊंगा। एटलीस्ट आज की रात की टेंशन तो नहीं होगी। आज रात की टेंशन गई, कल परसों उसके बाद। अशोक, बहानों से जिंदगी नहीं चलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा सबको। लक तुम्हारा हर बार साथ नहीं देगा अशोक। तब क्या होगा अगर बबीता खुद तुमसे ये सवाल पूछ बैठे? क्या जवाब दोगे उसे? बोलो। अशोक, ऐसे नहीं चलेगा। एक ना एक दिन तो ये बात सबके सामने आनी ही है। बेटर होगा अगर तुम ही अपनी फैमिली को ये सब बता दो। मैंने कहा ना मैं बता दूंगा, वही बताने तो आया हूँ। कब बता दोगे? इतने घंटे तो हो गए हैं तुमको वहाँ पर। गारंटी देके कहती हूँ कि तुमने अभी तक टॉपिक भी नहीं छेड़ा होगा वहाँ पे। तुम्हें किच्छू कोरबे नहीं। मैं अशोक, इट्स रियली अनफेयर ऑन योर पार्ट। हाँ, तुम बबीता के साथ भी गलत कर रहे हो और मेरे साथ भी। हक है उसे अशोक हमारे बारे में जानने का, हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानने का। हक है उसे ये जानने का कि जिसे वो अब तक हस्बैंड मान रही है वो एक रात भी उसके साथ सोना नहीं चाहता। मैंने रुक, मेरी बात तो सुन मिनी। क्या? यही कि एक राज की तो बात है ना मिनी,
अब कुछ टाइम अपने पापा जी को उनके पेरेंट्स के साथ भी बिताने दे। एक बात कहूँ मिन्नी, तुम यंगस्टर्स किस तरह के लव शव को मानते हो ये मुझे नहीं पता, पर हमारा प्यार तुम्हारे टीनेजर्स की तरह थोड़ी ना हो सकता है कि ये बात नहीं मानी तो रूठ गए, वो बात नहीं मानी तो ब्रेकअप हो गया। हमारा रिश्ता किसी फिल्मी लव शव पे थोड़ी ना खड़ा है। हमारा रिश्ता तो बना है कई सालों में, विश्वास पे, अंडरस्टैंडिंग पे। हम समझते हैं कि कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें एक दूसरे से दूर भी रहना पड़ेगा और अलग भी। पर तू ये सारी बातें कैसे समझेगी मिनी? तू बहुत छोटी है अभी, तेरी समझ में नहीं आएगी हाँ बात। बेब, ठीक कहा तूने। मैं नहीं समझूंगी, सचमुच नहीं समझूंगी। भाभी, भाई साहब के लिए एक पिलो और चादर देना। मेरा तो फेस पैक ही सूख गया। बताओ, लाइट भी ना आज। हाय हाय, ये कूलर आज ही खराब होना था। बताओ कितने प्लान्स थे हमारे। भाई साहब भी इतनी दूर से आए हैं और ऊपर से ऐसा सब होना था। हाँ, भाभी आप सैड हो गए? भाई साहब पीजी और पापा जी के रूम में सो रहे हैं। देखिए, आप बुरा मत मानिए, एक ही रात की तो बात है। कल ना मैं सुखी जी से कह के आपका कूलर ठीक करवा दूंगी। फिर क्या, फिर कूलर भी आपका, भाई साहब भी आपके, और हनीमून भी आपका, है ना? I tell you। अब सब ठीक है। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि भाई साहब इतनी गर्मी में बिना कूलर के कैसे सोएंगे। हाँ, और मिन्नी का बरसाती का कमरा इतना छोटा है कि उसमें वो दोनों एडजस्ट ही नहीं हो सकते थे। अब एसी का थोड़ा टेम्परेचर तो कम करो। मुझे ना सब ठीक नहीं लग रहा लवली जी। मुझे क्या लग रहा है ना, हमें उन्हें अपना रूम ऑफर करना चाहिए। क्या कहती हैं? हाय हाय सुखी जी, फिर मैं कहाँ सोऊंगी? अरे आपको पता है ना, एसी के बिना मुझे हेडेक्स आ जाते हैं। लवली जी, एक रात में कुछ नहीं होगा, और मैं हूं ना। आपको हेडेक आएगा तो आपका सर मैं दबाऊंगा, प्रॉमिस। और हाँ, आप खुद ही सोचिए ना, वो दोनों अलग अलग और हम यहाँ एसी रूम में। मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा है। अरे गिल्ट तो ना बबीता भाभी को आना चाहिए। हाँ, जब भाई साहब इतने सालों के बाद आ रहे थे तो कूलर 100 बार चेक करवाना चाहिए था। लवली जी देखिए, अशोक भाई साहब ने पैसे तो बबीता भाभी को भेजे थे। अब वो चाहती तो सबसे पहले एसी अपने रूम में लगवा सकती थी, पर बबीता भाभी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पहले हमारा, पापा जी बीजी का ख्याल रहता है। बहुत बड़ा दिल है बबीता भाभी का। उनका दिल भी बड़ा है ना? और भाई साहब का सेक्रीफाइस बड़ा है, आपका गिल्ट बड़ा है। छोटी तो बस लवली है। लवली जी, आप भी ना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। छोड़िए सुखी जी, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना जहर पाल रखा है मेरे लिए। अरे इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? लवली जी, आप भी ना बात बात पे उखड़ जाती हैं। अच्छा इधर देखिए, देखिए तो सही। अगर आपको छोड़ दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? हाँ सुखी जी, आपकी मीठी मीठी बात है। लाइट बंद करिए। हाँ लवली जी। ऐसे कैसे बता दूं बबीता को सब कुछ अचानक? वो रिएक्ट नहीं करेगी। तुम्हें की बोल छो? ऑफ कोर्स रिएक्ट करेगी अशोक, और कभी ना कभी तो तुम्हें उसे फेस करना होगा ना। वो भी एक औरत है। तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अवॉइड करते हो। आई हैव अ फीलिंग शी ऑलरेडी नोज। नो, बबीता डजंट नो एनीथिंग। उसे कुछ नहीं पता है। क्या नहीं पता मुझे? आप मेरे बारे में फोन पे किससे बात कर रहे हैं? बबीता की आवाज है ना वो? तुमने मुझे झूठ बोला अशोक। मैंने तुमसे पूछा था कि वो है तुम्हारे साथ कमरे में, तुमने बोला कि नहीं है। तुमने झूठ बोला मुझसे। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं तुम्हें भी फोन करता हूँ। अशोक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, डोंट यू डिस्कनेक्ट। अब बबीता, मुझे तुमसे कुछ
जरूरी बात करनी थी। जी बताइए। वो मैं तुमने मेरा फोन क्यों काटा? वो कूलर वाली बात तुमने झूठ क्यों बोली? मैंने कहा ना मैं तुम्हें 1 मिनट में फोन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अरे क्यों बाद में फोन कर? कौन था? आप किससे बात कर रहे हैं? वो मेरा बिजनेस पार्टनर। जी वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? सब चंगा है ना? मतलब पैसे वैसों की कोई प्रॉब्लम? नहीं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर है तो बता दीजिए। आप है ना अकेले स्ट्रेस मत लीजिए। वो कुछ ज्वेलरी वगैरह रखी है मेरे बैंक में, वहाँ लॉकर में, तो बबीता, मुझे पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ उठा लीजिए। आपके बिजनेस पार्टनर का ही फोन होगा। आप नहीं उठाएंगे तो उन्हें थोड़ा रूड लग सकता है ना? हाँ, वो मैं तुमसे कल बात करता हूँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट काम था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी। मैं समझती हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कल बात करते हैं। वो क्या है ना जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी मिन्नी को खाना देकर आ जाऊं? उसने ना कुछ खाया नहीं है ना। बरसाती में पढ़ती है आजकल। प्राइवेसी चाहिए ना आजकल बच्चों को। कोई नहीं जी, आप आराम से बात कर लीजिए। कल करते हैं बात। गुड नाइट जी। Methyl alcohol is used as a solvent for oils, fats, gums, celluloid, etc. इतना गुस्सा आ रहा है मेरी गुड़िया लानी को। खाना भी नहीं खाया? मुझे नहीं खाना। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। अब इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है ना मिन्नी। देख, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फिर तो क्यों इतनी छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठी है? बुरा नहीं लगा तो सोई क्यों नहीं अभी तक? अच्छा जी, ऐसा कभी हुआ है कि तेरी एग्जाम हो और तुझसे पहले मैं सो जाऊं? इतने सालों से तेरी हर एग्जाम के पहले हर रात मैं भी तो तेरे साथ जागती हूँ। चल अब खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तूने तो तपाक से कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना। ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेब्स भी तेरे बिना खाना नहीं खाती है। पर कोई नहीं, तुझे क्या पड़ी है तेरी बेब्स की? इमोशनल ब्लैकमेल। तुम सब मायना ऐसे ही करती हो, स्मार्ट इमोशनल मैनिपुलेटर्स। मैंने ना बड़ी गलती की तुझे इंग्लिश मीडियम में डाल के। तो कैसे पटर पटर इंग्लिश में गालियां दे रही है मुझे। गालियां नहीं दे रही हूँ मैं, बोल रही कैसे तू इमोशनल करके मुझे उल्लू बनाती है। तुझे मैं और उल्लू? मिन्नी, तुझे कोई कैसे उल्लू बना सकता है? तू तो बनी बनाई उल्लू है। So mean baby, यार तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बच्चा
बिल्कुल पागल है तुम मिनी, किसी भी बात को गलत समझ लेती। तुझे क्या लगता है तेरे पापा मेरा ध्यान नहीं रखते? बेटा एक छोटी सी बात को लेकर उन्हें जज मत करना। देखना, तू खुद अपनी आंखों से देखना कि कैसे वो मुझसे प्यार से बातें भी करेंगे और मेरा कितना ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। फिर देखना तुझे पता चलेगा कि तू कितनी रॉन्ग है। ठीक है, चल अब रो मत, चल बिल्कुल आंसू पोंछ। अच्छी गुड़िया रानी खाना खाएगी। देखेंगे। और अगर कल पापा जी ने तेरे लिए उनका लव प्रूफ नहीं किया ना, तो देखना कैसे डरती हूँ मैं उनसे। हाँ भाई, ठीक से देख लो क्या करना है, शाम तक ये फिट हो जाना चाहिए। साहब आप फिक्र मत करो, आज ये लग जाएगा। ठीक है साहब। तेरे बेब्स के कमरे में एसी लग रहा है, ऐश है ऐश। वैसे मैं सोच रही थी कि जब इस घर में इतने सारे एसी चलेंगे तो बिल कितना आएगा? अब तो तुझे प्रूफ मिल गया ना कि तेरे पापा जी तेरे बेब्स का कितना ख्याल रखते हैं। अरे अरे क्यों? अब वो एग्जाम है ना अभी, इसलिए आशीर्वाद ले रही है। बेटियां पैर नहीं छूती मिन्नी। अरे ये क्या बात हुई दादू? मतलब बेटे छू सकते पर बेटियां नहीं क्यों? मैं तो छूंगी। अरे बेटियों को भी इक्वल आशीर्वाद मिलना चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी दादू। लगता है इसने पढ़ाई ठीक से की नहीं है, इसलिए डर के आशीर्वाद मांग रही है। हाय हाय, एग्जाम में पास तो हो जाएगी ना? कितने नंबर आएंगे? एकदम 100% फुल मार्क्स। पापा जी। नो 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 नो, अरे नहीं, हमारा तो वो चलता है ना, वो क्या, वो वाईफाई क्या होता है वो? हाई फाइव। यस यस। और तूने अपनी माँ के पैर छुए कि नहीं? हाँ, जा जाके आशीर्वाद ले उसका। दही खा। लवली बुआ के पैर छुए? मुझे नहीं छूने पैर। देखिए भाई साहब, ये फिल्म लगी हुई है, बहुत दिन से सोच रही हूँ, चलिए ये हम सब देखने चलते हैं। आप लोग पिक्चर वगैरह देखने जा रहे हो? अरे मिन्नी के एग्जाम तो खत्म होने दो। अरे पापा जी, भाई साहब कौन सा रोज आते हैं? पर बबीता तो मिनी के बिना नहीं जाती ना। अरे बीजी, मिनी जाएगी ना प्रीत के साथ, हम लोगों के साथ जाके क्या करेगी? बोर हो जाएगी। क्यों भाभी, बोर नहीं हो जाएगी? हाँ तो ठीक है भाभी, आपको भी बाद में कहाँ चांस मिलेगा भाई साहब के साथ मूवी शूवी देखने का, तो बस हाँ कर दीजिए। बस डन है, हम सब जा रहे हैं फिल्म देखने। अरे तुझे क्या हो गया? मेरे पैर क्यों छू रही है? तबीयत तो ठीक है? अरे क्यों नहीं लवली हुआ, आप तो मुझे इतनी पसंद हो। हैं? चल झूठी। अरे नहीं नहीं लवली बुआ, आपकी कसम। बाय बेल। हाँ, मेरी कसम? देखा, मेरी कसम झूठी का है। मैं ना कहती हूँ ये ना मुझे मारना चाहती है, इसलिए मेरी झूठी कसमें खाती है। हाँ, मैं कोई नहीं मारना चाहता, ये लो जूस पियो। जी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी ही लगती हो, फिर भी रोज रोज मुझसे पूछती हो। मैं नहीं होता तब भी तुम्हें मेरा ही ओपिनियन चाहिए। हाँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। योर ओपिनियन मैटर्स टू मी। और फिर क्लाइंट्स के साथ लंच है, होपफुली आज डील क्लोज हो जाएगी। बिजनेस पार्टनर हूँ तुम्हारी, तुमसे नहीं पूछूंगी और कुछ खराब हो गया तो फिर मुझे बोलोगे कि मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। ओहो, लगता है तुम बुरा मान गई। अच्छा एक काम करो, तुम पिंक वाली ड्रेस पहन लो।
पिंक कलर तुम पे बहुत सूट करता है। और वो इयररिंग्स जो मैं लेके आया था, ठीक है? माता रानी, उन्हें पता चल गया कि उनकी एब्सेंस में मैं उनकी तस्वीर से बात करती हूँ। पागल ही समझेंगे मुझे। वैसे थोड़े पागल तो आप भी हैं, नजरें मिला के बात भी नहीं करते। पिंक ड्रेस, अब तो आपका धर्मेंद्र भी हीरो बन के नहीं आता, रिटायर हो गया है। फिर आपको इस उम्र में फिल्म का इतना चस्का क्या लग गया है शमी जी? बुढ़ापे में राम नाम जपो जी, फिल्म का चक्कर क्या है? हाँ हाँ, बस आप तो चाहते हो कि सारा दिन ना मैं आपकी बगल में बैठी रहूं, कहीं ना जाऊं। और लवली, तुझे पता नहीं है, इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। मजाल है कभी कहीं घुमाने ले गए हो, और आज जब मेरे बेटा बेटी मुझे फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ। ये तो चाहते ही नहीं है कि शम्मी भी कभी खुश रह ले। एक मिनट, अरे आपके झगड़े ना आप ही सुलझाओ। हाँ, सुखी जी को शॉप से पिक करना है। वो टिकटें तो मिल जाएंगी ना, लंबी चौड़ी लाइन तो नहीं होगी भाई। हमारी शम्मी जी से धूप में खड़ा नहीं रहा जाता, फिर कहोगी कि मैं ध्यान नहीं रखता। हाँ, देख लो। अरे पापा जी, लाइन के जमाने चले गए, अब सब कुछ ना फोन पे हो जाता है। हाय, मैंने टिकट तो बुक ही नहीं कराई, पता चला हाउसफुल हो गया। हाँ हाँ, 5 टिकटें बुक की थी। हाँ हाँ हाँ, नाम लिखिए, मिस्टर एंड मिसेस सुखविंदर चहल, मिसेस शम्मी खुराना। क्या एक ही नाम? अरे एक नाम क्यों, हम तो 5 लोग आ रहे हैं। अरे एक आदमी 5 टिकटें क्यों बुक कराएगा? आप मेरी बात सुनो, आप ला मुझे फोन। ये लो जी, आप भी कर लो बात। हेलो, हाँ जी, 5 टिकट बुक करनी है अशोक खुराना के नाम पे। रो स्क्रीन से जितना पीछे मिल जाए। सर सेंटर या कॉर्नर, आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे? 1 मिनट, कौन सी सीट चाहिए? भाई साहब, सेंटर वाली अच्छा दिखाई देता है। नाना अशोक, मेरे लिए ना वो सीढ़ी के पास वाली बुक कर दियो, क्योंकि ना वो अंधेरे में उठना आसान रहता है। अब सुनिए, हमारे लिए कॉर्नर की 2 सीट बुक कर दें। वो मैंने कहा था ना कि आपसे ढेर सारी बातें करनी, अब मिनी के बारे में। सर बताया नहीं आपने, आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे? अब वो अच्छा, 5 टिकट अवेलेबल नहीं है, पिक्चर एकदम हिट जा रही है, 4 टिकट अवेलेबल है। नहीं सर, 5 टिकट्स अवेलेबल है, आप कहें तो बुक कर दूं? 4 टिकट बुक कर दो, सेंटर वाली। ओके सर। लो, अब डिसाइड करते बैठो कि कौन जाएगा। और मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, आप जाकर क्या करोगे शम्मी जी? हैं? आप ही की बद्दुआ लगी, जब देखो जब मेरे ऊपर ही बद्दुआ लगाते रहते। आप अपना प्लान क्यों खराब कर रहे हो बीजी? मैं रुक जाता हूँ, आप लोग जाइए। अरे भाई साहब, आपको एक तो लेकर प्लान बना था। और बात सुन लवली। ओ पापा जी, आप रहने दीजिए, ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि सुखी जी को ड्रॉप किया जाए। अरे इस घर के दामाद है, अगर वो नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाने वाली। हाँ, फिर तो एक ही तरीका है। I mean, अगर बबीता वैसे ही मिनी के साथ जाना चाहती थी, तो अगर वो बुरा ना माने तो। नाना पुत्र,
बहू का दिल ना तोड़, मैं नहीं जाती। वैसे तेरे पापा जी भी ठीक ही कह रहे हैं, मैं क्या करूँगी इस उम्र में पिक्चर जाके, है ना? टीवी पे आएगी तो मैं देख लूँगी। हाँ नहीं बीजी, मिनी के पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैं मिनी के साथ चली जाऊंगी ना बाद में। वैसे भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बेटी दिन रात पढ़ाई करे और माँ पिक्चर देखने जाए, ये बात तो ठीक नहीं है ना। मेरा मन मान ही नहीं रहा था। नहीं बबीता, तू जा। देखिए बीजी, आप है ना इतना मत सोचिए। इतने टाइम बाद तो आप तैयार होकर कहीं बाहर घूमने जा रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है बीजी। आप प्लीज कैंसिल मत कीजिए अपना ये प्लान। जाइए आप, आपको मेरी कसम। पक्का ना? तो बस अब डिसाइड हो गया, नहीं तो सुखी जी वहां वेट करते करते सूख जाएंगे। हाँ चले, जल्दी चलो, फिर अंधेरे में ना वैसे भी आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ चलिए भाई साहब, मेरा फोन दीजिए। हाँ हाँ। एक दिन मन पे काबू रख लेती बहू की खातिर, बहू बेटी को एक साथ पिक्चर देखने का मौका मिल जाता। पर नहीं, पिक्चर का मोह नहीं छूटता इस बुढ़िया से, जरा भी दिल नहीं बसी जा। सच कहते हैं कहने वाले, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। अब मुझे ना 3 मार्क्स वाले पूरे आते थे, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में डर लग रहा है। तू ना रहने ही दे मिनी, हर एग्जाम के बाद ऐसे ही नर्वस होती है और फिर नंबर भी इतने अच्छे लाती है। नौटंकी है पूरी। अरे परसों लास्ट पेपर है यार, मुझे पढ़ने दे। बाय। अब सी यू। बने। हाय दादू। सत श्री अकाल गुरमेहर अंकल। सत श्री अकाल पुत्र, खुश रहे पुत्र। दिया ये इम्तिहान? कितने नंबर आएंगे? पास होगी ना? हाँ दादू, अच्छा था, बस लास्ट का 7 मार्क का थोड़ा रॉन्ग हो गया। सॉरी मुझे मत बोल, अपनी माँ को बोल। तेरे एग्जाम्स के लिए वही सबसे ज्यादा परेशान रहती है। चल खेल। वो पिक्चर देखने नहीं गई? तू रो रही थी? नहीं। बेब्स इधर देख, रो रही थी तू? ऑफ कोर्स रो रही है, आंखें देख अपनी, सूजी हुई है। क्या ऐसे नाना में सर हिला रही है? रोज ऐसे झूठ बोलती है मुझसे। बेब्स इधर देख। क्या हुआ? किसी ने कहा कुछ? पापा जी ने कुछ कहा? लवली बुआ ने कुछ कहा? हाँ जरूर उन्होंने ही कुछ बोला होगा, पता नहीं कि तेरे पीछे। जब तुझे कुछ पता नहीं तो बोलती क्यों है? लवली की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ना वो सर में बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए। बोला नहीं चाहता तो क्यों बोलती है बेब? तो इतना तैयार हुई है, नया सूट पाया है, चुमकी पाई है, क्योंकि तेरा सर दुख रहा था, है ना? तू चल मेरे साथ, आजा। लेकिन कहाँ मिन्नी? यार एक तो ना तेरे नखरे बड़े बढ़ गए, मैं बोल रही हूँ। चल आजा। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। बेब्स आजा यार, मना ना कर, आजा। चल छोड़, तुम कहाँ ले जा रही है? चल आजा। यहाँ क्यों लेकर आ गई तू मुझे? हाँ पागल हो गई क्या? चल घर चल अभी। यार एक तो ना तेरे नखरे बड़े हैं, सीरियस। हेलमेट दे अपना। मिन्नी दिए तू नहीं सुनेगी ना? ना सही नहीं। साइलेंस, फिंगर ऑन योर लिप्स। चल बैठ। हाँ भैया ऑर्डर ले लो। वही आपका हमेशा वाला 2 मसाला डोसा। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा सांभर, एक्स्ट्रा चटनी और वही अपना एक्स्ट्रा हो, ठीक है? जल्दी नहीं आना। मुझे नहीं खाना कोई डोसा वोसा। हाय हाय क्यों? ओए तुम मेरे साथ ना ये सब ड्रामे मत किया कर, ठीक है? पूरा पटियाला जानता है कि मिन्नी की बेब्स
जो इतना कमाल का पंजाबी खाना बनाती है। वो खुद मद्रासी डोसे की कितनी बड़ी फैन है। और एक ना यही चीज है जो तू नहीं बना सकती। और ठीक है कोई नहीं, मुझे पता है तेरा फेवरेट फूड है, तू खा ले। पर मिन्नी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, बिना बताए आ गए हम। हाय ये पिंक सूट, ये झुमके झुमके लिपस्टिक शिपस्टिक, तुझे पता है कितनी प्यारी लग रही है तू। डेट बनती है कि नहीं? पापा जी के साथ ना सही, मेरे साथ ही सही। क्यों? अच्छा एक सेकंड रुक, हम ना चल लेते हैं। आजा पाउट कर। अच्छा ठीक है मत कर पाओ, स्माइल तो कर दे। स्माइल स्माइल, दांत वाली। हाँ एक सेकंड मुझे पोस्ट करने दे। #date with babes। लाओ भैया लाओ, थैंक यू। ये लो जी पटियाला की हॉट बेब्स के लिए हॉट सांबर एंड हॉट डोसा। खाओ। क्या खाना अपना ही माल समझ, खा ले। ठीक है, पागल है ना पूरी तू। बहुत स्वाद है सच में। देख रहे हो ना कैसे झल्ली सी है मेरी बेब्स। हमेशा अपना पेन छिपाती है कि कहीं मुझे दुख ना हो। लेकिन इससे क्या लगता है, मुझे पता नहीं चलता। एक एक नब्ज पकड़ जाती हूँ मैं इसकी। कभी कभी तो लगता है माँ मैं वो बेटी है। जानते मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? मेरी बेबी ना जब टेंशन में होती है तो खाती जाती है बिंज ईटिंग, समझे? इसी शेरावाली के डोसे से स्ट्रेस दूर होता है उसका। आई नो। तू भी खाना? बड़ा स्वाद है, खा तू। तेरे को देख के स्वाद आ गया मुझे। तो जानती है ना मिनी, ये मसाला डोसा ना मेरी बड़ी वीकनेस है। क्या हो तुझे? इतने टेंशन में क्यों दिख रही है? कुछ नहीं। क्या बात है बता मुझे। यार देख बेब्स, मुझे ना लवली बुआ का समझ में आता है, वो तो है ही इनसेंसिटिव। मतलब अपने अलावा उन्हें किसी और की पड़ी ही नहीं है। और हाँ ठीक है, पापा जी भी बहुत दिनों बाद आते हैं, कम टाइम के लिए आते हैं, तो बीजी का भी समझ में आता है मुझे कि वो अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहती। यार लेकिन पापा जी को क्या तेरी पड़ी नहीं है क्या? ऐसे कैसे चले गए तेरे बिना फिल्म देखने? ऐसे कोई ट्रीट करता है अपनी वाइफ को? ऐसी बात थोड़ी ना मिनी है, तो मिसअंडरस्टैंड कर रही है अपने पापा जी को। देख वो है ना, दिखाते नहीं है पर ख्याल बहुत रखते हैं मेरा। कैसे समझाऊं तुझे? हाँ तूने देखा था ना आज सुबह कैसे उन्होंने मेरे लिए एसी ऑर्डर किया। अगर उन्हें मेरी चिंता नहीं होती, ख्याल नहीं होता, तो क्या वो आज ही के आज जिद करके एसी के लिए ऑर्डर करते? हाँ रुक चाहिए ना तुझे? देख ये लिपस्टिक तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की। क्यों? अच्छी है ना? शेड अच्छा लग रहा है ना? ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ समझ रही है ना तू मिनी? ठीक है, तू ना इस लिपस्टिक और एसी में खुश रहे, लेकिन मेरे लिए ये सब काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। मैं ना आज कंडीशन रखने वाली हूँ पापा जी के सामने। अगर आप मुझे और मेरी बेब्स को सच में प्यार करते हो तो इस बार लंदन अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों को साथ में लेकर जाओगे। फिर देखते हैं पापा जी का प्यार। नहीं, तू कोई कंडीशन नहीं रखेगी पापा जी के सामने। बेटा तू जानती नहीं उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो तू नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, आज तो पापा जी को ये टेस्ट पास करना होगा, दैट्स इट।
तू होती कौन है पापा जी का टेस्ट करने वाली? इतनी बड़ी हो गई है तू। कोई जरूरत नहीं है पापा जी को कुछ भी प्रूफ करने की। मैं जानती हूँ और मेरे भगवान जानते हैं, हम दोनों के रिश्ते को ना तेरे ये स्टूपिड से टेस्ट की जरूरत नहीं है, समझी तू? कर ले बेब्स, जितना गुस्सा करना कर ले, लेकिन आज तो मैं पापा जी को घेर के रहूंगी। नाउ नो शर्माना, नो डरना। टाइम फॉर एक्शन मिन्नी खुराना।